ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 18वां रविवार है। ईश्वर कई तरीकों से हमसे बात करते हैं, जिसमें रविवार के पवित्र शास्त्र के पाठ भी शामिल हैं। रविवार का पाठ पवित्र शास्त्र के पाठ को आसानी से समझने के लिए उपयोगी साधन प्रदान करता है। यह हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनें, उसे स्वीकार करें और अपने दैनिक जीवन में उसे लागू करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब व्यर्थ है। दूसरा पाठ, अपना मन ऊपर की चीज़ों पर लगाओ, न कि उन चीज़ों पर जो पृथ्वी पर हैं। सुसमाचार पाठ, किसी व्यक्ति का जीवन धन संपत्ति से नहीं बनता है। आज का पहला पाठ में उपदेशक कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। एक आदमी ने बुद्धि और ज्ञान के साथ परिश्रम किया और बहुत कुछ इकट्ठा किया। उस आदमी के लिए सब कुछ छोड़ दिया जिसने इसके लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। यह कई लोगों के जीवन में होता है। एक आदमी धन और सुख सुविधाओं का संग्रह करता है, लेकिन वह उसका लाभ नहीं उठा सकता। कलकत्ता में एक भिखारी था जिसने 1 लाख रुपये एकत्र किया, लेकिन कभी भी अच्छे आश्रय या अच्छे भोजन का आनंद नहीं लिया। रेलवे स्टेशन में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मनुष्य को व्यर्थ परिश्रम नहीं करना चाहिए। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए और अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए। मनुष्य को पता होना चाहिए कि वह एक सीमित प्राणी है। वह कुछ वर्षों तक जीवित रहता है और मर जाता है, इसलिए उसे एक सार्थक जीवन जीना चाहिए। दूसरे पाठ में संत पौल ने कोलोसे के लोगों को लिखा और उन्हें यह कहते हुए निर्देश दिया कि यीशु मृतकों में से जी उठा और उसने उन्हें भी जिलाया। इसलिए उन्हें अपना मन ऊपर की वस्तुओं पर लगाना चाहिए, न कि पृथ्वी पर की वस्तुओं पर। उन्हें जो कुछ भी संसारिक या पाप था उसे समाप्त करना था, जैसे व्यभिचार, अशुद्धता, बुरी इच्छा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के साथ जाता है। सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों को इस विश्वास के साथ आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए कि मसीह ने हमें बचाया और हमें यह उद्धार प्राप्त करना चाहिए। आज के सुसमाचार में यीशु हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने कहा कि वह अपने अन्न भंडार को गिरा देगा और बड़े अन्न भंडार का निर्माण करेगा और वहाँ वह अपना सारा अनाज और माल जमा करेगा। और वह अपने मन से कहेगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष तक बहुत सारा माल रखा हुआ है, आराम करो, खाओ, पियो, मौज करो। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख मनुष्य, आज परमेश्वर तेरे प्राण को छीन लेगा। अब उनकी सारी दौलत कहाँ जाएगी? इस प्रकार के लोग हैं जो दुनिया और धन में विश्वास करते हैं, लेकिन वे ईश्वर, मृत्यु और भावी जीवन के बारे में नहीं सोचते। खाओ, पियो और मौज करो, कल हम गायब हो जाएंगे। हम तब तक जीते हैं जब तक ईश्वर हमें जीवन देता है। हम अपने जीवन को ईश्वर के उपहार के रूप में जीते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम ईश्वर के पास वापस जाएंगे जो हमारे जीवन का स्रोत है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, इस धरती पर हमें यह महसूस करने में मदद करें कि हम आपके द्वारा बने गए प्राणी हैं। आपको हमारे ईश्वर के रूप में स्वीकार करने में हमारी सहायता करें, जो हमारे निर्माता और मुक्तिदाता हैं।
हमें आपसे प्यार करने और आपकी सेवा करने के लिए मदद करें। आमीन।